कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि छोटे टिकट साइज़ वाले हैं, आप कह सकते हैं कि 50 रुपये तक का इनका प्राइस है, उनके ऊपर फोकस करते हैं। 4-5 स्टॉक्स हैं मेरे सामने जिनमें वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट फिलहाल देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, स्पेशली वोडाफोन आइडिया में तो कमी नहीं रहती है। विले मैम जरा एक बार देखिए, 11 रुपये 34 पैसे डिसाइसिवली धीरे धीरे ही सही 9 रुपये पार हुआ, 10 रुपये पार हुआ और अब 11 रुपये भी पार हो गया है वोडाफोन आइडिया पर। अगले टारगेट्स क्या हैं अब इस स्टॉक को लेकर? 12 एंड 12 एंड 14 ये दो टारगेट्स के लिए 11, 12, 14 ये दो टारगेट्स दिए थे मैंने फॉर दिस ईयर एंड वेरी वेरी लाइकली कि हो जाएगा। सो अभी भी जो है वो होल्ड कर सकते हैं। बट इसके साथ में एक और बात बोलना, अभी खरीदना नहीं है। फ्रेश बाइंग महंगा है, स्टॉप लॉस बहुत दूर है, तो अभी फ्रेश बाइंग से बचिए अगर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों के मन में वही आने वाला है। तो अभी बाय करें क्या? तो करना भी है तो 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा लीजिएगा ताकि आप अपने रिस्क को मैनेज कर सके, क्योंकि अब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। नाउ थोड़े दिन पहले ही संदीप जी किसी की एक रिपोर्ट भी आई थी कि ये वापस से डिक्लाइन होगा, 6 रुपए 7 रुपए समथिंग का एक प्राइस आया था। बट वी सेड दैट वो पॉसिबिलिटीज ही नहीं दिख रही है। तो कोई भी रिपोर्ट को, मतलब फॉर दैट मैटर, अगर आप कोई भी रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं तो फिर भी स्टॉक की प्राइस स्ट्रक्चरिंग के साथ साथ उसके आसपास का न्यूज फ्लो क्या चल रहा है, मतलब रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से क्या न्यूज फ्लो आ रहा है वो भी देखिएगा, और साथ में कंपनी के पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के लीगैलिटीज में, कंपनी के ऑर्डर्स में क्या चल रहा है वो सब भी जरूर देखिए। तो उन सारे एस्पेक्ट्स को जब हमने देखा था तो मुझे यही लगा था कि इसमें अभी 11 रुपए का, 12 रुपए का और 14 रुपीज का फिर से हम वेट कर सकते हैं। दैट्स हैपनिंग। तो अभी भी किसी को अगर खरीदना है तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपोजर जरूर कर लीजिए ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल थोड़ा सा तो बन जाए, क्योंकि अभी थोड़ा तो एक्सपेंसिव हो चुका है। तपन सर, मैंने तो कहीं किन्हीं एक्सपर्ट से बातचीत हुई है, फंडामेंटल बेसिस पर कुछ राइडर्स के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ, अगर जैसे कोई राहत पैकेज आ जाता है, ईजीआर की जो रकम है वो माफ़ हो जाती है, तो मैंने तो सर 30-35 रुपये तक के लेवल्स की भी बातचीत सुनी है। आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखिए कितना भी एग्जम्पशन आ जाए, एजीआर ड्यूज है जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। वो कस्टमर हर महीने लॉस कर रहे हैं एयरटेल और जियो के सामने, तो कहाँ से रेवेन्यू बढ़ेगा? इनका आरपू देखिए, आरपू अराउंड 170 है। आप जियो का देखिए 120 के आसपास है, एयरटेल का 153। दे हैव टू इंक्रीज आरपू। आरपू कैसे बढ़ेगा? आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो बढ़ेगा जब आप 5G स्पेक्ट्रम डालोगे। 5G स्पेक्ट्रम डालने तो पैसे कहाँ से आएंगे? उनके लिए उनको फंडिंग चाहिए। तो देखिए बहुत सारी चीजें आती, पूरा विशेष सर्कल है। 2 लाख की लायबिलिटी बैठी हुई है बैलेंस शीट में, तो पता नहीं कैसे 30 जाएगा। स्पेकुलेशन हो तो बात अलग है, लेकिन फंडामेंटली तो मुझे दिखता नहीं इतना जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, विले मैम जरा एक बार सुजलॉन को देखिए, ये 52 रुपये के आसपास है, अभी 52-53 रुपये के आसपास। काफ़ी समय हो गया इस लेवल के आसपास इसे समय कंसोलिडेट करते हुए। आज 1.5% ऊपर है, 38 लाख शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम है। क्या यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्शन बन रहा है? क्योंकि स्टॉक हाई लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है फॉर वट एवर रीज़न, लेकिन क्या इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है? एक विदेशी ब्रोकर, एक घरेलू ब्रोकर भी 70, 72, 78 रुपये तक के टारगेट्स की बात कर रहे हैं। चार्ट्स पे दिख रहा है ये? दिख रहा है, लेकिन आपका नजरिया थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, तभी इसमें बात बनेगी। ये ट्रेडिंग लायक स्टॉक नहीं रहा है। आपको होल्ड करेंगे तो जो भी बजट की पॉसिबिलिटीज आएंगी, बजट से लिंक्ड ही है ग्रोवर जी। जो भी हैवी कैपेक्स या फिर पॉलिसीज पर ज्यादा डिपेंडेंट वाली इंडस्ट्रीज होती है ना, तो समवॉट उस पे न्यू अनाउंसमेंट्स का भी वेट हो रहा है, बहुत ईगरली हो रहा है। तो उस पर मैटर करेगा ये। अगर किसी को खरीदना है तो ग्रेजुअल मोड पर डेफिनेटली खरीदारी शुरू कर सकते हैं। 53 के आसपास ये अभी है। एंड हैविंग सेड दिस, 47 तक अगर आ जाए, कंडीशनल है ये, मैं ये नहीं बोल रही कि इसमें ये आ ही जाएगा, अगर आ जाए सो यू गॉट टू ऐड सम इन दिस। एंड पॉसिबल टारगेट जो मैंने पिछली बार भी यहाँ पर, अब जो मैं देख पा रही हूँ कि अगर हमारा नजरिया आज से 1 से 2.5 साल तक का है तो ये आपको निराश नहीं करेगा। 70 रुपए से लेकर के 95 रुपीज तक की छलांग लगा सकता है। बिजनेस में दम है, इसलिए ये बात मैं बोल रही हूँ। और साथ में फंडामेंटल्स जो कंपनी ने पिछले साल में जो मैनेजमेंट में चेंजेस किए हैं ना, दैट गिव्स इनसाइट कि दे आर वेरी अपनी बैलेंस शीट्स को इंप्रूव कर रहे हैं। और कोई भी नए इन्वेस्टमेंट को देख करके बाहर से क्या आउटलुक आ रहा है वो देखता है, कंपनी की बैलेंस शीट्स में इंप्रूवमेंट कितना आया वो भी देखता है। तो ये दोनों कंडीशंस मैच करेंगी फ्यूचर में इन्वेस्टर्स के लिए। 1 से 2.5 साल का नजरिया रख के इसमें धीरे धीरे खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं। इट्स अ गुड पिक। ठीक है, तो कम से कम 12 से 18 महीने का अगर आप नज़रिए रख सकते हैं तो सुजलॉन में इन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिस तरह के वॉल्यूम्स हैं ना,
कि शायद कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है, कुछ एक्यूमुलेशन चल रहा है स्टॉक में। आज भी 38 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम ऑलरेडी दिख चुका है। तपन सर, एक बार जेपी पावर देखिए, 18 रुपये 41 पैसे का भाव है, 21 लाख शेयरों का वॉल्यूम यहाँ पर भी है, 1.5% का अप मूव स्टॉक में भी है। अब आप फंडामेंटली स्टॉक को ट्रैक करते हैं सर, एक समय वेदांता का नाम आ रहा था कि वो जेपी एसोसिएट्स को खरीद सकते हैं, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है। वो इसमें कुछ 24% के आसपास आई थिंक होल्ड करते हैं। तो अगर उसका एक्विजिशन हो जाता है, जैसा एक्सपेक्टेड भी है कि अदानी ग्रुप की जो बोली है उसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा तरजीह दी है एज़ कम्पेयर टू वेदांता वाली ऊंची बोली जो थी। तो अगर ऐसा हो जाता है सर, उस सिनारियो में हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ आपसे, जेपी पावर में क्या सर अपसाइड की गुंजाइश बनती है? जैसा हमने देखा भी था सर उस दिन जब खबर आई थी कि अदानी वाली बोली एक्सेप्ट हो जाएगी, स्टॉक उस समय 21-22 तक भी चला गया था। देखिए, ये तो पूरा वो न्यूज़ पे ही चल रहा है और कुछ फंडामेंटली तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि इसके कुछ खास करके अगर आप रेवेन्यू देखें, प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तो उस तरह का कुछ है नहीं। द ओनली थिंग इसके यहाँ से क्या ये अदानी एक्वायर करे कि वो हमें और आपको पता नहीं, लेकिन आई थिंक बातें चल रही है तो उसके वजह से लाइमलाइट में, और मैं एग्री करता हूँ अगर वो होता है तो ये ऑफकोर्स स्टॉक भागेगा, लेकिन वो बहुत ही कंडीशनल है। यानी कहते हैं ना, ये 50-50 चांसेस है, तो किसी को रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो ही लीजिए, अदरवाइज फंडामेंटली तो मुझे स्टॉक में कुछ खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाद में वो एक्वायर हो जाएगा और बाद में बहुत सारी चीजें चेंज होती है, तो अभी से पता नहीं चलता है। सिर्फ न्यूज बेस पे अगर किसी को बाय करना है और गैम्बल करना है तो कर सकते हैं। अच्छा, तो वीएलए मैम जरा इसके कुछ स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए, अगर आप चार्ट्स पे देख के बता सकें जेपी पावर को लेकर। जेपी पावर को आज लेने वालों के लिए एक सिंपल सा स्टॉप लॉस है 18.40 पर यह भी है। एंड एक्सपेक्टेड टारगेट जो आते हैं इसमें, इट्स अ टेक्निकल, एंड जो तपन जी ने बोला है कि जो एक्सपेक्टेड न्यूज फ्लो है मार्केट में, अगर ये स्टॉक अदानी का हो गया तो डेफिनेटली भागेगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है। सो ये कहने के बाद के जो स्टॉप जो टारगेट्स बनते हैं मिनिमम, दैट स्टार्ट्स विद 21 ऑनवर्ड्स अप टू 24। तो एक बहुत ही हाई रिस्क बेट है ये, तो आप सोच समझ के इसको, लिमिटेड एक्सपोजर से भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो एक्सपोजर लिमिट करिए, ताकि आपका जो परसेंटेज है, क्योंकि इन एंड ऑल अगर देखो तो इट इज लाइक 22 से लेकर के 25% की एक ओवरऑल रेंज, 24 तक अगर मैं बोलूँ तो उतना मिल सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके रखिए, छोटा एक्सपोजर थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि ये जो मूव होगा तो ये कुछ 3-4 महीने के अंदर ही हो जाएगा। तो एवरेज जो एक परसेंटेज ऑफ एनुअल रेट होता है वो बहुत अच्छा बन सकता है इसमें, अगर टारगेट हिट होते हैं और ये स्टॉक अगर अडानी का हो जाता है तो। वैसे अडानी स्टॉक्स के बारे में एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, रियल एस्टेट में उनका एक्सपेंशन एक्चुअली काफी पेस पर है अभी, और लाइकली है, मतलब आई वुड लाइक टू से दैट इट्स वेरी लाइकली कि ये अडानी को ही मिल जाना है। वो ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस क्या होगा 21-24 के टारगेट जो आप बता रही हैं? 17.40। 17.40, 3 से 4 महीने का व्यू है ना? बस उससे ज्यादा रखना भी नहीं है, जो भी अगर टारगेट पहले भी आ जाए तो भी निकलना है, या फिर स्टॉप लॉस भी आ जाए तो भी निकलना है। आधी बात लोग ना लें कि टारगेट बताए हैं तो होल्ड कर लेंगे, स्टॉप लॉस भी बताया मैंने 17.40। ठीक है तपन सर, फंडामेंटली मैं आपसे राय पूछना चाह रहा हूँ। अब ओला इलेक्ट्रिक में ना सवाल भी पूछना तो ऐसा डर सा लगता है कि पता नहीं कोई क्या बोलेगा, क्योंकि 36 रुपये के आसपास आ गया। लेकिन सर मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूँ ना, टेम्प्ट क्यों हो रहा हूँ सवाल पूछने के लिए, इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी जो दिख रही है ना, 44 लाख शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है। मैंने ये डेलिबरेटली सर ये जो 50 रुपये के आसपास या 100 रुपये के नीचे वाले जो स्टॉक्स हैं ना उनके ऊपर बातचीत करी, क्योंकि इनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या सर 36 रुपये के आसपास ओला इलेक्ट्रिक में एक्यूमुलेशन हो रहा है? नहीं, देखिए, ओला इलेक्ट्रिक 36 रुपये में ऑफकोर्स वैल्यूएशन थोड़ा टेम्पटिंग हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कल आई थिंक कल मैंने न्यूज़ सुनी थी कि भाई उनका एक रेटिंग और CCC- है, कुछ ऐसा चला गया है। देखो, भावेश कुमार ने लास्ट टाइम पे जो उन्होंने बोला था कि नो BESS पे वो लोग जा रहे हैं और उसके पे बड़ा बैट लगा रहे हैं, अब वो अपना बिजनेस थोड़ा डाइवर्ट भी कर रहे हैं कि वहां से कहीं से मार्जिन मिल जाए, क्योंकि उनका जो ईवी का सेगमेंट है हीरो होंडा या TVS के सामने ना बहुत, या एथर भी आप देखो बहुत आगे निकल गया, उनका उनका मॉडल्स बिक नहीं रहे, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उनका नेटवर्क बड़ा है और जो आप देखो कंटिन्यूअसली EBITDA बड़ा लॉसेज है कंपेरेटिवली, और कैश बंद कर रहे, तो फंडामेंटल बहुत वीक हो चुका है। जो अभी 50 तक गए थे वो ऐसा था कि ना उनकी गाइडेंस की वजह से गए थे, लेकिन अभी गाइडेंस अगर होता नहीं है फॉलो तो फिर इस स्टॉक में प्रॉब्लम आएगी। तो टेम्पटिंग लग रहा है, लेकिन अगर रेवेन्यू नीचे होगा तो ये स्टॉक नीचे ही रहेगा। तो मैं आई थिंक अभी वेट करूंगा, मैं इतना बेट नहीं। और अब जो BESS की वो बात भी करे, उसके लिए कैपिटल कहाँ से आएगा, ऑलरेडी इतना कैश बर्न करे तो कहाँ से आएगा। तो आई एम लिटिल बिट नेगेटिव ऑन दिस स्टॉक नाउ, प्लस रेटिंग भी नेगेटिव हो गई, तो बेटर है तो अवॉइड कीजिए इसको।
मतलब फंडामेंटली आप कह रहे हैं कि वैल्यू नहीं है 36 रुपए पर भी। नहीं, वैल्यू 36 रुपए है, पर सर वो बहुत रिस्की है। अभी अभी जैसे हमने जेपी फार्ड बोला वैसे जाता जा रहा है ये, क्योंकि चल गया तो चल गया, लेकिन अगर मुझे स्कोप भी दिखना चाहिए, उस तरह का स्कोप दिख नहीं रहा है कि इतना से बढ़ेगा, ऐसा बोल रहा हूँ मैं तो वेले मैम, फंडामेंटली, यानी खेल हाँ, जाओ। हाँ, तो वेले मैम फंडामेंटली तो ना है, टेक्निकली कोई स्विंग ट्रेड के हिसाब से कुछ गुंजाइश बनती है 36 रुपए के आसपास ओला इलेक्ट्रिक में? देखिए, ओके, सबसे पहले तो मैं फंडामेंटल्स बताता है व्हाट टू बाय एंड टेक्निकल हेल्प्स व्हेन टू बाय। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ व्हेन यू, जब आप कोई भी चीज में एंट्री करते हैं तो आपको दोनों ही देखने हैं। व्हेन तपन जी वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट ओला इलेक्ट्रिक, मैं एक चीज और नोटिस यहाँ पर कर रही थी कि पिछले एफआईआईज ने इसमें लगभग 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपनी स्टेक को घटाया है। बढ़ा क्या है? बढ़ा है रिटेल पार्टिसिपेशन, जो कि लगभग पिछले ईयर ऑन ईयर पर 9.5% के आसपास में बढ़ा है। तो रिटेलर्स के प्यारे स्टॉक्स जितने भी होते हैं ना, हर बार अगर कोई चीज सस्ती है तो उसका मतलब 50 रुपए के नीचे है, 100 रुपए के नीचे, उसका मतलब ये नहीं होता कभी भी, हमेशा, नॉट कभी भी, हमेशा ये नहीं होता है कि वो सस्ता है। आईपीओ में लोग यही मिस्टेक कर लेते हैं। सो ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पर आपके जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर टेकिंग एग्जिट एंड रिटेलर्स आर गेटिंग इन, हैप्पीली दे आर गेटिंग इन। बट टू बी स्पेसिफिक, अभी ओला को हम क्या खरीदे या नहीं खरीदे, इस सवाल का जवाब अगर मैं टेक्निकल्स के बेस पर लेने की कोशिश करूं, सिर्फ फंडामेंटल्स के साथ जो मैंने उसके साथ देखा है, तो उसके साथ सिर्फ ये 32 के आसपास, 33 के आसपास एक बार आ सकता है संदीप जी। तो वहां पर डेफिनेटली एक बार ट्राई बनता है विद द स्टॉप लॉस एट 28 ओनली। 28 रुपए का स्टॉप लॉस रख के हम इसमें आराम से 42 से लेकर के 50 तक के प्राइस को टारगेट कर सकते हैं। बट अभी ये 36 के पास में, सो थोड़ा सा और वेट करो, एक और बेटर प्राइस मिलेगा, फिर हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। 33 के आसपास आप कह रही हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा, इट में कम इन मे बी कपल ऑफ डेज। 1 से 2 दिन में ही? नहीं, कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ डेज, थोड़ा सा समय लग सकता है बट बहुत ज्यादा नहीं। मतलब कपल ऑफ डेज मतलब 2 दिन? 10-12 दिन अच्छा मैक्सिमम। अच्छा 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 मुझे लगा आप कपल ऑफ डेज कह रही हैं तो शायद 1-2 दिन की बात करेंगे, क्योंकि 33 वाला, हाँ 33 वाला 50 होने में तो कुछ दिन तो आखिरकार लगेंगे ही। तो 10 से 12 दिन के नज़रिए से ओला इलेक्ट्रिक में अभी नहीं, 33 रुपये के आसपास मिले तो ज़रूर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। केवल स्विंग ट्रेड के हिसाब से 10 से 12 दिन के लिए आपको 42 रुपये और उसके बाद 50 रुपये तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि खरीदना कहाँ है 33 पर, और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 28 रुपये के आसपास। चलिए ठीक है, ये हो गई उन स्टॉक्स की बात। संदीप जी, जी जी, ओके, 10-12 दिन प्राइस एंट्री आने में लग सकते हैं। अच्छा, यस, उसके बाद 33 रुपये का भाव आने में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ओके, तो मैं पूछ रहा था कि ये टारगेट कब तक आ जाएंगे 42 से 50 वाले? टारगेट को तो 3 महीने का मिनिमम समय लगने वाला है और उसके बाद निकल भी जाना है। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।